Students, myself Dr. Santosh Kumar, Assistant Professor, Department of Geography, LVSM College, जमशेदपुर। आज के वीडियो में हम लोग कॉटन टेक्सटाइल देखेंगे, भारत में सूती वस्त्र उद्योग, इसके अलावा चीनी उद्योग देखेंगे। तो जहाँ तक कॉटन टेक्सटाइल की बात है तो भारत में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है, चाहे एग्जाम कोई भी हो, कि सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना सब कहाँ की गई थी। तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में की गई थी, लेकिन यह सूती वस्त्र उद्योग सफल नहीं रहा और आगे चलकर 1854 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई, जो कि सफल रहा। तो वास्तविक शुरुआत जो है मुंबई से होती है। जैसे प्रथम शुरुआत कोलकाता से होती है, लेकिन वास्तविक शुरुआत मुंबई से होती है। अब रहा सवाल कि शुरुआती दौर में इस उद्योग के विकास को अगर देखें तो मुंबई और गुजरात सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र थे, सबसे ज़्यादा विकसित सूती वस्त्र औद्योगिक क्षेत्र थे। इसके कुछ खास कारण थे। इन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के जो कारक थे, उसमें सबसे प्रमुख कारक था कि इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में कपास बड़े पैमाने पर उपलब्ध थे, क्योंकि पूरा का पूरा दक्कन प्रदेश, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के हिस्से में फैला हुआ है, यह इस क्षेत्र में कपास बड़े पैमाने पर उत्पादित होता था। और कपास के उत्पादन की मृदा के अलावा अन्य अनुकूल जलवायु दिशाएं भी मौजूद थी, जैसे 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा या औसतन 75 सेंटीमीटर की वर्षा ही इस क्षेत्र में होती है। यही कारण है कि यह क्षेत्र कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र रहा। भौगोलिक दशाएं, जलवायु की दशाएं कपास उत्पादन के लिए यहाँ मौजूद रही। अब रहा सवाल कि दो चीज़ें इनको चाहिए थे, एक तो बड़े पैमाने पर कपास और दूसरा श्रमिक, और तीसरा उद्योग स्थापित करने की पूंजी। कच्चे माल के रूप में खास करके इसको विद्युत चाहिए, तो वो भी यहाँ मौजूद थे। खैर, तो ये कारण रहे कि मुंबई अहमदाबाद क्षेत्र तक यह उद्योग अपने प्रारंभिक काल में बहुत ज़्यादा विकसित रहा। लेकिन अगर हम दूसरी बात देखें कि इसका योगदान क्या है, अन्य बातों को देखने के पहले हम देख लें कि इस सूती वस्त्र उद्योग का योगदान क्या है। तो सूती वस्त्र उद्योग का योगदान यहाँ के व्यापार, भारत के व्यापार की दृष्टि से देखें तो जितना विश्व के कुल निर्यात में भारत की साझेदारी है, उसका 10% जो है साझेदारी वह सूती वस्त्र के उद्योग, सूती वस्त्र के निर्यात से प्राप्त होती है। दूसरा, कपड़े के कुल निर्यात में सिले सिलाए वस्त्रों का अगर हम हिस्सा देखें तो 41% हिस्सा कपड़े सिले सिलाए वस्त्रों के रूप में होता है। तीसरी बात कि देश में कपड़े की खपत का 58% भाग जो है सूत से ही संबंधित है। तो इस तरह से हाँ, विश्व के कुल टेक्सटाइल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी जो है वह 29% की है। तो ये इसका योगदान है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुल सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 4% हिस्सा सूती टेक्सटाइल मतलब वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। इसके बाद औद्योगिक उत्पादन का 14% हिस्सा जो है वह वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। इसी तरह से कुल विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन की अगर बात करें तो कुल विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन का 20% हिस्सा सूती वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है, वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। इसके बाद कुल निर्यात में 30% की आपूर्ति जो होती है वह वस्त्र उद्योग की होती है। इसी तरह से अगर आयात खर्च में इसका हिस्सेदारी की बात करें तो केवल 7% का आयात होता है, कुल आयात का। इसी तरह से अगर हम रोजगार प्रदान करने की बात करें तो वस्त्र उद्योग जो है देश में 35 लाख लोगों को रोजगार देता है, लेकिन 9 करोड़ लोग इसके उत्पादन में, खास करके कृषि क्षेत्र में इस कपास के उत्पादन से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला उद्योग है। ठीक है, तो ये इसकी स्थिति है। अब रहा सवाल कि स्थानीयकरण का क्षेत्र अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई, गुजरात महाराष्ट्र क्षेत्र रहा। इसके अलावा तमिलनाडु क्षेत्र भी रहा, लेकिन तमिलनाडु बाद में विकसित होता है सूती वस्त्र उद्योग के रूप में। तो
इसी तरह से भारत के अन्य हिस्सों में भी सूती वस्त्र उद्योग का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कि सूती वस्त्र उद्योग के विकेंद्रीकरण के कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण सूती वस्त्र उद्योग के विकेंद्रीकरण का जो है वह है परिवहन साधनों का विकास। परिवहन साधनों का विकास होने के कारण कपास को उद्योगों तक पहुंचाने और उत्पादित सामान को बाजार तक पहुंचाने में सुविधा हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात सूती वस्त्र उद्योग के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि वेबर के सिद्धांत के अनुसार सूती वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसका कच्चा माल जल्दी खराब नहीं होता है। दूसरा, जितना कच्चे माल का उपयोग होता है उतना ही उत्पादन भी होता है। अगर 1 किलो सूत हम लगाएंगे तो 1 किलो वस्त्र भी मिलेगा। तो यहाँ पर भार ह्रास उद्योग नहीं है। जितना कोई शून्य भार ह्रास होता है। जितना कच्चा माल लगाते हैं उतना ही हमें उत्पाद के रूप में भी मिलता है। तो यहाँ भार महत्ता नहीं रख जाती है, जिसके कारण वस्त्र को चाहे हम कच्चे माल के क्षेत्र में लगाएं या फिर कच्चे माल से दूर बाजार में ले जाकर स्थापित करें, परिवहन मूल्य में किसी तरह की कमी या बढ़ोतरी नहीं आएगी। वह उतना ही आएगा चाहे हम कहीं भी लगाएं। अब रहा सवाल कि तब इसके किस मूल्य में कमी आ सकती है। तो अगर हम श्रमिक संकेंद्रण के क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना करते हैं तो हो सकता है कि श्रमिकों पर लगने वाली लागत कम हो, क्योंकि जहाँ श्रमिक की ज़्यादा उपलब्धता होगी वहाँ मजदूरी दर कम होगी। इसलिए इस सूती वस्त्र का उद्योग का विकेंद्रीकरण भारत के अन्य शहरों में भी संभव हो पाया, क्योंकि इसमें भार ह्रास होता ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि जो क्षेत्र पहले से सूती वस्त्र उद्योग को स्थापित कर चुके थे, जैसे मुंबई, अहमदाबाद या फिर अन्य क्षेत्र जो पहले से जमघट जहाँ लग चुका था, वहाँ अब ज़मीन की कमी हो गई थी। वस्त्र उद्योग लगाने के लिए ज़मीनें महंगी हो गई थी, किराए ऊंचे हो गए थे। यही कारण है कि सूती वस्त्र उद्योग का विकेंद्रीकरण अन्य क्षेत्रों में वहाँ होने लगा जहाँ की ज़मीनें सस्ती थी, किराए कम थे। इसी तरह से तीसरा सबसे बड़ा कारक है सूती वस्त्र उद्योग का जल विद्युत का वितरण या विकास। दक्षिणी भारतीय राज्यों में बड़े पैमाने पर हुआ, तब कहीं जाकर दक्षिण भारतीय राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग का विकेंद्रीकरण भी बड़े पैमाने पर हुआ। विकेंद्रित क्षेत्रों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें हैंडलूम, पावरलूम और खादी जो है वो ज़्यादा विकेंद्रित हुआ। इस तरह से अगर हम देखें तो कुल उत्पादन का 70% हिस्सा जो है सूती वस्त्र उद्योग में वह पावरलूम से आता है और 21% हिस्सा जो है हैंडलूम से आता है। अब रहा सवाल कि इसका वितरण क्या है। तो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो है वो है महाराष्ट्र, जहाँ 125 मिलें हैं, जिसमें 60 मिलें अकेले मुंबई में है। इसीलिए मुंबई को कॉटोनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है कि भारत का कॉटोनोपोलिस किसको कहते हैं। इसी तरह से मुंबई के अलावा जो है महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग जो है यह सोलापुर, सतारा, संगाला, अकोला, ठीक है, अमरावती, बरघा, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर, इन सब में केंद्रित है। दूसरा जो सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है वह है गुजरात। यहाँ लगभग 120 मिलें हैं, जिसमें से 67 मिलें अकेले अहमदाबाद में स्थित हैं। इसीलिए अहमदाबाद को भी अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र है, जहाँ पर उत्तम और महीन कपड़े बुने जाते हैं, जो कि अहमदाबाद और मुंबई को अगर हम मिला दें तो दोनों देश के कुल उत्पादन का 80% अकेले उत्पादित करते हैं। गुजरात में अहमदाबाद के अलावा राजकोट, भावनगर, सूरत, भड़ौच, बड़ौदरा, पोरबंदर, ये सारे जगह सूती वस्त्र उद्योगों का उत्पादन करते हैं। अब रहा सवाल कि भारत में तीसरा जो स्थान है वह मध्य प्रदेश का है, जहाँ 88 मिलें हैं। इसमें इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, रायपुर, जबलपुर, ये सब प्रमुख केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 41 मिलें हैं, जिसमें कानपुर जो है उसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल, यहाँ भी 41 मिलें हैं। कोलकाता सबसे प्रमुख केंद्र है और स्थानीय बाजार इस
इस उद्योग के विकास का प्रमुख कारण रहे। इसके अलावा कोलकाता में रेल परिवहन और जल परिवहन का भी विकास हुआ था। कोलकाता बंदरगाह की सुविधा थी, पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध थे, आर्द्र जलवायु थी, कोयले की सुविधा थी, तो ये कोलकाता में विकास के कारण रहे थे। इसी तरह से अगर हम दूसरा तमिलनाडु की देखें तो यहाँ भारत की सर्वाधिक मिलें तमिलनाडु में ही हैं, जो 300 से ज़्यादा है, और इन 300 मिलों में 91 से ज़्यादा मिल कोयम्बटूर में है। इसीलिए कोयम्बटूर को तमिलनाडु का कॉटनोपोलिस कहते हैं, सूती वस्त्र केंद्र कहते हैं, सब प्रमुख केंद्र कहते हैं। तो और इसके अलावा मदुरई है, सलेम है, पेराम्बूर है, तिरुनेलवेली है, मद्रास है, रामनाथपुरम है, तूतीकोरिन, काकीनाडा, ये सारे क्या कहते हैं कि तमिलनाडु के अन्य केंद्र हैं। तो स्थानीय कपास और जल विद्युत की सुविधा तमिलनाडु में सूती वस्त्र उद्योग को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया। भारत का आधे से अधिक सूत जो है तमिलनाडु राज्य ही उत्पादित करता है, और सबसे बड़ा कारखाना जो है भारत का बकिंघम एंड कर्नाटक मिल्स मद्रास नगर में स्थित है। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद सबसे अधिक श्रमिक जो है तमिलनाडु के सूती वस्त्र मिलों में काम करते हैं। इसके अलावा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, बिहार में भी सूती वस्त्र के केंद्र स्थापित आपको मिलेंगे। अब जैसे पंजाब में लुधियाना और अमृतसर प्रसिद्ध हैं। इसी तरह से कर्नाटक में बंगलोर, बेलारी, हुबली, मैसूर, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, गुंटूर, सिकंदराबाद। इसी तरह से राजस्थान के भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, अलवर, ये सब में सूती वस्त्र के केंद्र हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक विकसित अवस्था में सूती वस्त्र उद्योग है। क्यों? तो सबसे पहली बात कि इस दोनों राज्यों की जलवायु जो थी वह समुद्री जलवायु थी। समुद्री जलवायु आर्द्र होती है, और आर्द्र जलवायु में अगर हम सूत का निर्माण करते हैं तो सूत टूटता नहीं है। यही कारण है कि अधिकतर इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ। लेकिन बाद में जब विद्युत का वितरण अन्य क्षेत्रों में भी हो गया, विद्युत उत्पादन होने लगा, तो विद्युत से चलने वाले आर्द्रता उत्पन्न करने वाले उपकरण जैसे कूलर आप कह चलता है, यह रूम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भर देता है, और ज़्यादा ह्यूमिडिटी में अगर सूत का निर्माण किया जाए तो वो सूत टूटता नहीं है। और यही कारण है कि देश के अंतर्वर्ती हिस्सों में जल विद्युत के विकसित होने के बाद इन यंत्रों को लगाकर सूत निर्माण किया जाने लगा, जिससे बड़े पैमाने पर सूत का निर्माण हो गया। तो पहला कारण तो ये था समुद्री जलवायु का होना महाराष्ट्र और गुजरात में। दूसरा कि ये मुंबई और कांडला जिसे बंदरगाह द्वारा मशीन, कच्चा माल आयात की सुविधा बड़े पैमाने पर थी, साथ ही निर्यात की भी सुविधा थी। तीसरी बात यह थी कि सस्ती जल विद्युत उपलब्ध थी। चौथी सबसे बड़ी बात यह थी कि ये दोनों के दोनों क्षेत्र के पृष्ठ प्रदेश जो हैं वो बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन करते थे। इसके अलावा पूंजी की सुविधा, पर्याप्त मात्रा में श्रमिक की सुविधा, ये भी कारण रहे हैं। और यही कारण है कि महाराष्ट्र और गुजरात आज भी सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में सबसे आगे है। भले सर्वाधिक मिलें तमिलनाडु में है, और सर्वाधिक सूत का उत्पादन तमिलनाडु जरूर करता है। ठीक है, तो ये स्थिति है आपके सूती वस्त्र उत्पादन की। इस सूती वस्त्र उत्पादन की कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे भारत के पास उत्तम किस्म के कपास नहीं है। यह उत्तम किस्म की कपास जो है मिस्र से आयात करता है, कुछ कपास पाकिस्तान से भी आयात करता है, और कुछ यूएसए से भी आयात करता है। तो पहला तो ये। दूसरा कि प्रतिस्पर्धा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा। सूती वस्त्र उत्पादन में भारत को दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान, इन सब देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के उत्पाद भारत की अपेक्षा ज़्यादा सस्ते होते हैं। तीसरी बात कि सूती वस्त्र उद्योग जो है वो रुग्णता की स्थिति में है, बीमार की स्थिति में है। उनमें सुधार लाने की कोशिश बड़े पैमाने पर नहीं की गई है। चौथी बात कि सरकारी नियंत्रण और भारी उत्पादन शुल्क के कारण सूती वस्त्र का उद्योग का विकास भी रुका हुआ है। तीसरा, विद्युत और परिवहन की समस्या अभी भी बनी हुई है। तो ये सारे कारण रहे हैं। अब रहा सवाल कि इस चैप्टर से आपको कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से यह है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। दूसरा, विकेंद्रीकरण के प्रमुख कारण क्या रहे हैं भारत में, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता रहा है। तीसरी बात ये पूछा जाता है कि इंडिया का कॉटनोपोलिस किसको कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर
अहमदाबाद और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर क्यों कहलाता है या कौन है? तो ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहे हैं। सर्वाधिक सूती मिलें किस राज्य में है? कोयम्बटूर किसके लिए फेमस है? तो इसी सर्वाधिक सूती मिलों के लिए। तमिलनाडु के 300 से 300 मिलों में 1/3 मिल लगभग कोयम्बटूर में ही स्थापित है और कोयम्बटूर भारत का सर्वाधिक सूती धागा उत्पन्न करने वाला केंद्र है। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको विशेष करके ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे और वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी ज़रूर दबाएंगे ताकि अगला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। ये करना ज़रूरी है। धन्यवाद।